मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया। दोस्तों, अभी आप जिनको सुन रहे थे, ये थे असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM नाम से एक पॉलिटिकल संस्था चलाते हैं, जो ज़्यादातर हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मुसलमानों में ये अपने आप को उनका मसीहा मानते हैं, उनके सोचते हैं कि उनके फ़ायदे के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। परंतु ये ओवैसी साहब भी जानते हैं कि ये राजनीति किस लिए कर रहे हैं। मुसलमान भी इनको अब पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से इनकी दोस्तों कर्नाटक में बुरी तरीके से हार हुई है, कांग्रेस ने इनको पछाड़ा है, इनका तो दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई, ये दर्द क्यों नहीं खत्म हो रहा, समझ नहीं आ रहा ओवैसी साहब को। तो इन्होंने एक नया छोछा छेड़ने की सोची, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 20-22 साल युद्ध लड़ने के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट में केस लड़ा गया, उसके बाद फैसला आने पर जो बाबरी मस्जिद के विरुद्ध में गया और राम जन्मभूमि के हक में आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसका दर्द इनको ख़त्म ही नहीं हो रहा। या मुसलमानों को फिर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से भड़का रहे हैं कि मस्जिद ढा दी गई है, वहाँ पे क्या हो रहा है, जबकि ये वरिष्ठ वकील हैं, इनको सब मालूम है क्या हो रहा है, सब कुछ पता क्यों हो रहा है, किस वजह से होना शुरू हुआ। लेकिन ये कैसे ना मतलब कि लोगों को भड़काने में विश्वास करते हैं। इनकी राजनीति हमेशा इसके इर्द गिर्द ही घूमी जा रही है। अभी तक ये देश को भड़काने से बाज नहीं आ रहे, सोच रहे मैं अपनी राजनीति चमका लूँगा। अरे भाई, मुसलमान भी थोड़ा बहुत तो समझ ही रहा है आपकी चाल को। ओवैसी साहब, ये दर्द अब आपको तो ख़त्म नहीं होगा, आने वाले समय में ऐसा दर्द आपको और भी मिलता रहेगा, तैयारी रखिएगा। ठीक है ओवैसी साहब? क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? हिंदू क्या है, क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू, ये बताओ मुझे। बाबर का इतिहास और उसका इतिहास आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो। दोस्तों, ये है अयान कुरैशी। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी आपने देखा होगा इसको वीडियो में, ये कैसे हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बातें कर रहा था, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। तो योगी जी ने थोड़ा सा इनका ट्रीटमेंट कर दिया, इसके बाद इनकी तो जुबानी बदल गई, भाषा ही बदल गई, और देखिए बेचारा अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं रहा। तो दोस्तों, पहले ही कहते हैं ना कि सोच के बोलना चाहिए। भाई सोच लेते तो ठीक रहता ना। कहाँ रह रहे हो और क्या बात कर रहे हो? भाईचारा तो ऐसे ही बना रहेगा ना आपस में। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अयान कुरैशी, जो कि रफीकाबाद थाना क्षेत्र मसूरी का रहने वाला है, एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। इसका तत्काल संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, भाईचारे की बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये चाचा को भी सुनो, देखो ये चाचा क्या कह रहे हैं राम मंदिर को लेके। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी टोका गिर गया, वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहाँ राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। क्या राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी? जो इतना रुपया हम लगा रहे हैं तो कहीं और भी जगह थी, कहीं और बना सकते थे और मंदिर। दोस्तों, उम्र निकल गई इन चाचा की, अपने आखिरी पड़ाव में है शायद ये, पर इनके दिल से नफरत के बीज नहीं निकले अभी तक, या वही गा रहे हैं अभी तक राग। अरे किसी ने आकर तुम्हारी पुश्तों में बहुत पहले आके बलात्कार किए, नजायज औलादें पैदा करी, उनको जबरदस्ती धर्म मतलब कि अपना मजहब मानने के लिए मजबूर कर दिया, तुम उन्हीं के गुण गाते रहोगे? हैं? अभी तक तो समझो कि तुम नजायज औलाद बन के रह गए हो उनकी, समझ ही नहीं पा रहे अभी तक आप इस बात को। ठीक है, देश के खिलाफ ऐसी बातें नहीं कहते। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ ऐसी बातें करोगे तो अभी तक भी नहीं सीख पाए। बच्चों को क्या सिखाओगे तुम लोग? ये आपको पता, अगर जंग भी हो जाती है तो पाकिस्तान में मुसलमान कितने हैं? 22 करोड़ या 25 करोड़? हाँ, इतने हैं, बाकी कुछ क्रिश्चियन 35 करोड़ उधर है। बिल्कुल है, लेकिन करोड़ वो अंदर से उनके साथ नहीं है।
अंदर से वो पाकिस्तान के साथ उनकी दुआएं होती हैं। अच्छा, हाँ, ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस कह सकता हूँ कई हमारे बड़े जानने वाले, वो इधर नहीं आते, उनका दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ, मुसलमानों के साथ है। नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी गलत कह रहा है यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो हमेशा ये मानते रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं, पर फिर क्या होता है, कुछ नारे लगाने लग जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, या हमास के लिए नारे लगाने के लिए बाहर निकल आते हैं अलीगढ़ जैसे शहर में और दूसरे हिंदुस्तान के शहरों में। तो ये तो करते हैं ना, बच्चे हैं, या सेना पर पत्थर मार देते हैं, बच्चे हैं, बलात्कार करते रहते हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसे तो हमारे नेता भी कहते रहते हैं। पर हम नहीं मानते कि ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, ये देश के खिलाफ नहीं है। ये तो वो समझदार देश प्रेमी कौम के नौजवान हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते ना, हम नहीं मानते इनको कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, देश के खिलाफ कोई भी काम कर रहे हैं। हमें नहीं, पाकिस्तानियों को गर्व है इस बात का कि ये पाकिस्तान के साथ हैं, पर हम तो इनको अपना ही मानते हैं अभी तक तो। क्या? मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। मुर्दाबाद। तुम हिंदू मुस्लिम? मुस्लिम। हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। चले जाओगे बाबू जेल, भले तुम छोटे हो। चलो चलो। देखो दोस्तों, इस बच्चे को आप क्या कहोगे, इसके मन में क्या क्या बातें भर दी है हिंदुस्तान के खिलाफ हूँ। रह रहा हिंदुस्तान में, कपड़े भी हिंदुस्तान के लेके पहन रहा होगा, किसी ने गरीब समझ के दे दिए होंगे इसको। खा रहा हिंदुस्तान का, जो सरकार फ्री राशन दे रही है वही सारा लेके खा रहे होंगे, क्योंकि 13-14 बच्चे होते हैं इन लोगों के, कहाँ से खिलाएंगे, सरकार ही तो पाल रही है इनको। और फिर गुनगा रहा पाकिस्तान के, इसको पता नहीं कि पाकिस्तान में इसके आका क्या कर रहे हैं, उन्हीं को अभी तक अपना पापा समझ रहा है। हिंदुस्तान में रहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग। बच्चों के मन में कितना जहर भर दिया है। हम इनको देश प्रेमी समझते हैं, बहुत शांति प्रिय कौम के बच्चे हैं ये तो। भाई हिंदुस्तान के साथ क्या करेंगे आगे जाके, ये हिंदुस्तानियों को सोचने की बात है। हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सकता, तो हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं हो बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तो करोड़ों आदमी की कुर्बानी देनी पड़ेंगी, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि सरकार का कोई खौफ बना हुआ है, लेकिन जो ये राजनीति में गुंडे लगे हुए हैं, बजरंग वाले, आससर वाले, इनसे डर लगा हुआ है, पता ना कौन सी बात पे क्या रख दे। लेकिन क्या करें, डर की वजह से हम अपनी मौलाना जी चलो ये बात तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने लगा, पर जो आप जिनको गुंडा कह रहे हैं उनका नाम तो बोलिए। आप बजरंग दल को और आरएसएस को गुंडा बता रहे हैं। अरे भाई बाकी जो आपकी जमातें क्या कर रही हैं यहाँ पर, हिंदुस्तान के अंदर 90% क्राइम में मुसलमान इन्वॉल्व रहते हैं, जो आपकी जमातों के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। ये डाटा मेरा अपना नहीं बनाया हुआ है, सरकारी डाटा है, आप उठा के देख लीजिए। जितने मैक्सिमम क्राइम होता है उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जितने रेप होते हैं 90% इनके द्वारा किए जाते हैं। फिर आप कैसे सोच सकते हो और बजरंग दल और आरएसएस को बोलते हो कि ये तो गुंडे हैं? अरे भाई गुंडे तो तुम लोग पैदा कर रहे हो, तुम्हारी संस्थाएं पैदा कर रही हैं। 72 हूरे मतलब क्या होता है? ये हूरें इस दुनिया में कहाँ आई है? इस दुनिया से हूरें जो है, इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है, अच्छी है, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर में। यहाँ कहाँ आएगी? वो जन्नत में मिलेगा। अल्लाह ने हूर बनाया जन्नत के लिए। मतलब भारत में आपको धरती में नहीं आ सकता, ये भूल है, किसी ने करा है, झूठ करा है। यहाँ से जो अच्छा अमल करके जाएगा उसके लिए अल्लाह ने वहाँ पे हूर बनाया है, बीवी देगी वहाँ। ये नेठी पोठी बीवी नहीं, ये बदबूदार बीवी नहीं। तो आपकी बीवी अच्छी है? हमारी बीवी बदबूदार है, उसके बालों में भी बदबू, उसके पसीने में भी बदबू, हर चीज में बदबू है। क्या नाम है? अरे मौलाना इतने साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा है, तेरे को अभी तक ये भी नहीं समझ आई कि वो नहाती धोती नहीं है, इस करके बदबू आती है। तू अभी तक हूरों के सपने देखे जा रहा है, जिसके साथ जिंदगी काट रहा है उसको कह एक और नहा लेगी, तेरे को वही हूर लगने नजर आ जाएगी। अभी तक तू हूरे सोचते हुए इतनी उम्र निकाल दी तूने, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे तेरे को। तेरे लिए वहां पे कुछ भी नहीं है। मौलाना मत परेशान हो कि तेरे को हूरे मिलने वाली हैं, तेरे को सारी उम्र बेवकूफ़ बना के रखा इन मौलानाओं ने। अभी तक नहीं तेरे को ये बात समझ में आई है, समझ ले भाई, ठीक रहेगा तेरे लिए ये। हैं क्या बात कर रहा है, हूरो कुछ नहीं मिलेगा तेरे को वहाँ पे। तो पहले ही जो पाकिस्तान में बंदे बैठे हैं उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, तेरे यहाँ तो कुछ नहीं लगेगा भाई। नहीं हिंदू राष्ट्र जब बनेगा ना, जब बनाने देंगे। ऐसे कैसे बना? एक मिनट अल्लाह अकबर बोलो ना फिर। इसमें तो अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। तो अच्छी बात है भैया जी, हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के, अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता तो दिक्कत क्या है भैया? भाई सलमा को नाराज मत करो, सलमा जो कहती है इसकी बात मान लो, क्योंकि सलमा भी थोड़े दिनों में हूर बनने वाली है। ये भी सोच के बैठी है कि मैंने हूर बनना है, और इसके लालच में बाकी लोग भी बैठे हैं। इसको नाराज मत करो भाई, इसको नाराज नहीं करना चाहिए तुम्हें। ये पूरा देश जो है महंगाई की मार से जूझ रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, और
एक एक वर्ग परेशान। भाई हम तो परेशान ना, जिनको पत्थर मारने की आदत थी उनके 500 रुपए गायब हो गए, और परेशानी तो उनकी हो रही है जिनको हराम की कमाई ना। अरे यार, चाचा के मुंह पे ही तुमने ऐसी बात बोल दी हैं? चाचा को कितना बुरा लगा? पत्थर मारने वालों की दिहाड़ी बंद हो गई है। अरे भाई, चाचा तो अपने बच्चों को आज तक यही सिखाता रहा कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, पत्थर मारो, 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। हैं? अब वो भी काम इनके लिए बंद होता जा रहा है। क्या करेंगे यार ये लोग बेचारे? कहीं ना कहीं बम फोड़ के अपने आप कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। ऐसे नहीं दिल तोड़ो इन लोगों का। 12 बच्चे हमसे हुए, 4 बच्चे इनके पहले वाली बीबी से हुए, फिर दूसरे वाली बीबी से 3 बच्चे हुए। इतनी आबादी तो नहीं चाहिए। अब क्या करें, आज के पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं 2 हमारे 2 और 2 सटक गए तो फिर हम ही 2 लटक गए। पति से बहुत प्यार करती है। पति हमारे कहते हैं कि सारे बच्चे को ले जाओ ताक पे रख दो, तो हम सारे बच्चे को ताक पे रख दें, इनको लेके जहाँ ही कहें तहाँ चले जाएं हम। पति कहेंगे और बच्चे चाहिए तो और अभी इंसान। अरे ये सलमा को पुष्पा की फायर है, इसको वो हल्के में मत लो। अभी तो सिर्फ 12-13 बच्चे पैदा किए हैं इसने, ये आगे इतने और पैदा कर सकती है। उम्र को भी मत सोचो कि 50 साल की उम्र हो गई है तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत कुछ करेगी। ये फायर है, फायर। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा गए, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी। शाबाश मौलाना, क्या सिखा रहा तू अपनी कौम को कि बीवी की बीवी, बकरी की बकरी। वाह वाह वाह। तभी लग रहा है तेरी सेहत देखकर इतनी लाली छाई हुई है, लगता है कुछ ज़्यादा ही पी लिया तूने भाई। मौलाना क्या सिखा रहा है बच्चों को? क्या करेंगे ये बड़े होकर? बकरियां पालेंगे कि बीवी पालेंगे ये लोग? समझ ले तेरी कौम कहाँ जा रही है मौलाना। चीज की किस जहाज की तैयारी करवाओ, कब करेंगे हम? मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है, मेरी ख्वाहिश है मैं जहाज पे जाऊं। ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं देहात की, तो कारी साहब ने भी बोला था देहात की तैयारी करना, हमारे तो मुफ्ती साहब है ना बड़ा। आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है और कहाँ ट्रेनिंग हो रही है? मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई। ये पाकिस्तान के बच्चे देखो कैसे इंटेलिजेंट है, कैसी तैयारी में लगे हुए हैं। इंडिया में ही हैं, इनको समझ नहीं है ये कोई ISA की तैयारी कर रहा है, कोई IIT में जाने की सोच रहा है, कोई इंजीनियर बनने की सोच रहा है, कोई मेडिकल में जाने की सोच रहा है। ये देखिए बच्चे कितने समझदार हैं, ये देखिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। इनकी सरकार को कुछ सोचना चाहिए इनके बारे में। सरकार को चाहिए कि जो ये करना चाहते हैं उनको भेजे ना, फटाफट बॉर्डर पे भेजे, क्योंकि बॉर्डर पे जो हिंदुस्तान की फौज बैठी है ये तो 72 हुरों से मिलाने के लिए एक्सपर्ट है कि इनको बहुत जल्दी से मिला दे कि जहाँ ये जाना चाह रहा है 72 हुरों के पास। सरकार को सोचना चाहिए, पाकिस्तान सरकार को। ये देखिए जिहाद के लिए कितनी बड़ी देर से तैयारी कर रहा है, बचपन से इसका सपना है कि जाके मैं जल्दी से 72 हुरों को मिलूं। तो भेज दो भाई इसको भी जल्दी से, इसका भी सपना पूरा करो। बाहर पाकिस्तान के नौजवानों के सपने पूरे करना तो सरकार की जिम्मेवारी है ना, क्यों नहीं पूरे कर रही सरकार? लोगों को भेजो तो सही। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप दोस्तों किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।